yesterday we saw about tensile stress। कल हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में देखे थे। आज हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस देखेंगे। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव सेम है, डिफरेंस यही है कि वो पुल था और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, ये पुश होगा। तो पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। The stress induced in a body when subjected to two equal and opposite pushes, as a result of which there is a decrease in length of the body, is known as compressive strain। तो स्ट्रेस कैसे होता है, बॉडी में पहले स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे फोर्स अप्लाई करके, और यहाँ पे पुश होगा ना कि पुल होगा, जिससे क्या होगा, लेंथ में डिक्रीज आएगा, यानी कि लेंथ छोटा हो जाएगा उस बॉडी का। उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। तो ये रहा एक बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग पुल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा इक्वल पुश बाय एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेन ई इक्वल डिक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब हम लोग इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट का टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे व्हाट इज इलास्टिक बॉडी। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एंड द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो कुछ डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में, और एक्सटर्नल फोर्स जब रिमूव कर देंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। इलास्टिसिटी, दिस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच certain materials return back to their original position after the removal of the external force। तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग पढ़े थे, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, और जब हम लोग रिमूव कर देते हैं तो फिर से वो वापस आ जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सर्टेन मटेरियल्स रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। अब हम लोग इलास्टिक लिमिट का डेफिनेशन देखेंगे। The body will regain its previous shape and size only when the deformation caused by the external force is within a certain limit। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक रबर लेते हैं, वो रबर को हम लोग खींचेंगे तो वो तब तक खींचाएगा जब तक वो लिमिट में रहेगा, और अगर हम लोग लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे तो वो रबर टूट जाएगा। The body will regain its previous shape and size only when the deformation caused by the external force is within a certain limit। हो गया।